Today our topic is atomic atom. एटम क्या होता है? बेसिकली एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है किसी भी मैटर का। हमारे पास हर चीज जो मिल के बनी हुई है वो किससे बनी हुई है? इस कायनात में जितनी भी चीजें हैं वो जो मिल के बनी हुई है उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो एटम कहलाता है। एटम जो हमारे पास एक न्यूट्रल पार्टिकल होता है। न्यूट्रल किस वजह से होता है? क्योंकि वो आगे ऐसे चार्जेस पे डिवाइड हो जाता है हमारे पास, और वो चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? कैंसिल करते हैं हमारे पास। तो हमारे पास जो एटम होता है वो न्यूट्रल हो जाता है। एटम का बेसिकली हमारे पास स्ट्रक्चर ये है। हमारे पास जो स्ट्रक्चर है एटम्स का, इसके अंदर हमारे पास तीन चीजें होती हैं: प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन हमारे पास हमेशा होता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। प्रोटॉन हमारे पास हमेशा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, और ये हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। जैसे आपका सूरज आपके सितारों के दरमियान में है, जैसे आपका सोलर सिस्टम के अंदर आपका सूरज है और हमारे सितारों से गिर्द गर्दिश कर रहे हैं, तो सूरज हमारा क्या कहलाएगा? न्यूक्लियस कहलाएगा। और जो गर्दिश कर रहे हैं हमारे पास शेल्स के अंदर, उसके अंदर हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। एटम का भी स्ट्रक्चर हमारे सोलर सिस्टम की तरह है। इसके पास एक न्यूक्लियस होता है जैसे हमारा सूरज है, उसके अलावा इसके ऑर्बिट्स होते हैं जिसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं हमारे पास? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जब एटम्स के अंदर बराबर होते हैं तो ये क्या करते हैं? एटम्स को आपस में न्यूट्रल कर देते हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करके अब एक दूसरे को आपस में क्या करते हैं? न्यूट्रल कर देते हैं। तो हमारे एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं आता। अब हमारे पास तीसरी चीज क्या होती है? न्यूट्रॉन। वो ऑलरेडी हमारे पास न्यूट्रल होता है। वो हमारे पास किसी भी एटम के अंदर जो मौजूद होता है उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं एटॉमिक मास के लिए। एटॉमिक मास क्या होता है हमारे पास? किसी भी एटम का वजन जो हम करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास। अब किसी भी एटम का हमारे पास मास तो आ जाता है, किससे आता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो हम लोग जमा करते हैं, हमारे पास जो प्रोटॉन्स होते हैं उसका हम न्यूट्रॉन्स के साथ जमा करते हैं तो हमारे पास एटॉमिक मास ऑटोमेटिकली आ जाता है। मगर हमारे पास एक और चीज आती है, वो है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है कि हमारे पास कोई भी एटम है, उसको अगर हम प्रोडक्ट टेबल के अंदर अरेंज करते हैं तो इसका एक स्पेसिफिक नंबर होता है। ये नंबर चेंज नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट टेबल में जितने भी आपके एटम्स हैं उनका एक अलग से नंबर है। मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन पहले टेबल में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एलिमेंट है, तो हमारे पास हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन की तादाद 1 होती है, तो वो हमारे पास पहले नंबर के ऊपर आता है। अब मैं आपको उसके बाद बताता हूँ कि किस वजह से हमने इसको प्रोडक्ट टेबल के अंदर ऐड किया है। वो वजह ये है कि अब हमारे पास जो ये चीज है इसके अंदर आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होता है हमारे पास? आइसोटॉप्स हमारे पास होते हैं किसी भी एटम के अंदर कि हमारे पास जो एटम है वो 3 कैटेगरीज में होते हैं। अब मैं आपको बात करता हूं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन हमारे पास 3 आइसोटॉप्स पर मुश्तमिल है। ये इस तरह होता है कि 3 जुड़वा भाई हैं। 3 जुड़वा भाई हैं, उनकी शक्लें, सूरत, कद, सब कुछ सेम है, मगर क्या है? उनके वजन के अंदर डिफरेंस है। एक भाई जो है वो 5 किलो का है, दूसरा जो है वो 6 किलो का है, तीसरा जो है वो 7 किलो का है। क्या है? सिर्फ वजन में डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें सेम होती है। उनका एटॉमिक नंबर हमारे पास सेम होता है, उनका जो मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है, तो उसको हम लोग आइसोटॉप्स बोलते हैं। अगर हम लोग उसको एटॉमिक मास के थ्रू उसको प्रोडक्ट टेबल में ऐड करते तो अब उसका मास तो डिफरेंस हो गया, तो हमारा प्रोडक्ट टेबल बहुत लेंथी हो जाता। अब मैं आपको बात आइसोटॉप्स की पहली मिसाल देता हूं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के हमारे पास होते हैं 3 आइसोटॉप्स। प्रोटियम, ड्यूटियम एंड ट्रीटियम।
ये हमारे पास 3 आइसोटॉप्स हैं हाइड्रोजन के। हमारे पास जो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, इसलिए क्या होता है, इनका एटॉमिक नंबर तीनों का सेम होता है।